हेलो, नमस्कार, घनी घनी गम्मा, राम राम सा। मैं राजेंद्र सिंह, आप सभी का विशेष इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के, आपको पता है 7 दिन बचे हैं और इन 7 दिन के अंदर आपको कैसी रणनीति बनानी है वो यहां पर हम चर्चा करेंगे। आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर 17.5 लाख विद्यार्थी है वो फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो उसमें से और पोस्ट कितनी है वो आपको पता ही है। उसमें से आपको इन 7 दिनों के अंदर कैसी तैयारी करनी है, किस तरह से हम मार्क्स जो अंक है उसको कहां तक, मतलब जो बात करें स्कोर पॉइंट, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी पड़ेगी 7 दिन के अंदर, वो यहां पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता देता हूं, ये राजस्थान का ये सिलेबस है जो आपको पता ही है। राजस्थान का सिलेबस वैसे देखें तो राजस्थान का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस अब पढ़ना नहीं है। अब 7 दिन आपको निकालने पड़ेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर सभी जो मतलब है टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे। पर डे के आप 2 प्रैक्टिस सेट सुबह शाम निकालो, ठीक है। उससे आपको आपका लेवल का पता चलेगा। लेवल का पता करने के बाद आपको किसमें हमारे देखना है कि किसमें हमारे जो मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर हो रहे हैं, कौन से पार्ट में हो रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी गहराई से देखना होगा 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर देखना होगा। और फिर मैं बात करूं तो जैसे हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, ध्यान तो है, लेकिन आपको फिर से बता देता हूं। रीजनिंग एवं कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। 60 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, आपको पता ना। तो उसमें से रीजनिंग के लगभग आपको बता देता हूं 40 से 45 तक क्वेश्चन है वो रीजनिंग के आएंगे, जबकि बाकी 15 क्वेश्चन है वो कहां तक आएंगे, यहां पर कंप्यूटर के आएंगे। कंप्यूटर के आएंगे सामान्य। अब देखो सामान्य जीके जिसमें राजस्थान पूरे भारत का जीके आ जाएगा। सामान्य विज्ञान जितनी विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो आ जाएगी। और करंट अफेयर वर्ल्ड एंड इंडियन, ठीक है, तो वो आपको देखना है। राजस्थान जीके आपको पता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड जो मतलब है कल्चर है राजस्थान का, उसके 45 क्वेश्चन आएंगे। इसके कितने आएंगे 35 क्वेश्चन 17.5 मार्क्स, ठीक है। और यहां पर राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन आएंगे 22.5 नंबर के, जो बहुत मायने रखते हैं। महिला एवं बाल अपराध 10 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो आपको देखो ये बता देता हूं 7 दिन के अंदर महिला एवं बाल अपराध की कुछ धाराएं हैं वो याद करनी है आपको। धाराओं में से क्वेश्चन आएंगे। और जो आयोग हैं ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे मोटे आयोग है, उनको आपको देखना है। आपके अंदर अगर वर्दी का जुनून है तो 7 दिन के अंदर मैं बता रहा हूं ऐसे आप कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट डेली निकालना पड़ेगा, वो भी दिन में 2, सुबह शाम निकालो या फिर दोपहर में निकालो। कैसे आपके अंदर जुनून होना चाहिए वर्दी का। अगर आप में जुनून है ना वर्दी का तो आप जरूर, क्योंकि वर्दी उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बता देता हूं यहां पर जो मतलब इस तरह से बताऊंगा रणनीति राजस्थान पुलिस की एग्जाम की, तो उस तरह से आपको कवर करनी होगी, ठीक है। और इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप है आगे बढ़ना है। अब आपको पता है कि हम बात करें, देखो इस तरह से ओमार शीट है वो आपके पास अब 7 दिन बचे, नहीं है तो ले आना, और है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूं तो यहां से आप ओमार शीट से भी निकालोगे ना, तो आज आपको पता चलेगा कि एक तो इसमें भरने का तरीका ना वो आपका पता चल जाएगा कि हम जो ये गलत भर रहे हैं या सही भर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। फिर बात करें तो कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन इसके अंदर रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। ये हमें इस तरह से आपको ये निकालना होगा, ठीक है। तो आपको ओमार शीट है वो 7 दिन बचे, 7 दिन के अंदर बहुत होती है। अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट डेली निकालोगे तो 7 दूनी 14 प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस सेट आपको निकलने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कितना टाइम हमारा कवर हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और फिर कितने मतलब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं। जो रॉन्ग हो रहे हैं उसके अंदर आपको क्या है, जो सिलेबस है उसके अंदर ज्यादा आपको फोकस देना है, ठीक है।
अब बात करें हम किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी की बता देता हूं। आपने जो सिलेबस पढ़ लिया वो अब बेस्ट बहुत है, जितना आपने सिलेबस पढ़ लिया वो बहुत है। अब आपको करनी है, आपके मेरे ख्याल से सभी के पास बुक है, और वो भी कौन सी, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आजकल मार्केट के अंदर बहुत सी बुक आ रही हैं, ठीक है। तो अच्छी सी बुक लेकर आना है जिसमें टॉपिक वाइज आपके 7 दिन के अंदर क्वेश्चन है वो कंटिन्यू निकालना है। जैसे आपने जो भी टॉपिक पढ़ रखे हैं उनको पहले बता देता हूं, जिसने आपने जो टॉपिक कर लिए ना अपने दिमाग के फिट अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस देना है। जो आपने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा है उसके अंदर फोकस नहीं देना है, ठीक है। उसके आपको क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन की कोई भी मतलब बुक आ रही होगी मार्केट के अंदर, बहुत आती हैं, तो उसको आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को निकालो, सुबह शाम प्रैक्टिस सेट निकालो। और कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कंप्यूटर के क्वेश्चन निकाल लो, बहुत है, कंप्यूटर के क्वेश्चन निकाल लो, बहुत है। और ओमार शीट आपके पास सभी के पास, जो अगर आप में वर्दी की इच्छा है, आपका सपना है, अगर ऐसे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन है वो बहुत होते हैं। 7 दिन के अंदर तो आप मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। 7 दिन में अगर आप मेहनत कर लोगे, प्रैक्टिस सेट वो भी ओमार के सहित, ओमार शीट के सहित निकाल दोगे तो बहुत है। अब आपको पता है, और आपको वर्दी, अगर बहुत से विद्यार्थी जो वर्दी के लिए आ रहे हैं, और मैं आपको हमारे इस मंच पर जीवराज सर को बुलाना चाहूंगा, जो बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से आपको सिलेबस है वो करना होगा। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको रीजनिंग का पोर्शन और साइंस का पोर्शन बताने वाला हूँ। रीजनिंग में आपके लगभग 22 टॉपिक्स हैं, 22 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं मात्र 7 दिन में, केवल 7 दिन में कवर करने। कैसे कवर करोगे, आपको क्या करने हैं, अगर आपने एक बार सिलेबस को कवर किया है, रीजनिंग का पोर्शन पूरा किया है, तो आपको क्या करना है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, जो आपको आते हैं उनको आप एक तरफ रख दो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं ना, वो आप उन पर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर फोकस करो। और प्रत्येक टॉपिक को अब आप रिवाइज नहीं कर सकते, एक टॉपिक को रोजाना एक दिन नहीं दे सकते, तो आप रोजाना कम से कम 3 से 4 टॉपिक रोजाना कवर करो, जिससे आपका सिलेबस 7 दिन में पूरा हो जाएगा रीजनिंग का। और साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में क्या करना है, आपके टॉपिक्स ज़्यादा हैं, साइंस में टॉपिक्स ज़्यादा हैं, और जो क्वेश्चन है वो लगभग 10 से 15 आएंगे, ठीक है, 10 से 15 आने की चांस हैं। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो मैं आपको बता देता हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैं आपको क्या, तो यहाँ पर हमारे वीसी इंस्टीट्यूट चैनल पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन है ना, मैं आपको यहाँ पर इस वीसी इंस्टीट्यूट पर एग्जाम से पहले आपको 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दूंगा। और उसमें से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो चांस हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आएंगे, लेकिन 99% चांस है कि वो वहाँ से आपको 100 क्वेश्चन में से आपको ज़रूर मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, यही मैं आपको बताने आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, और 7 दिन बचे आपके लिए, जो काफ़ी हैं। तो आप अब अपनी पढ़ाई पर अच्छा फोकस रखो, क्योंकि एग्ज़ाम्स है वो नज़दीक आ गई है, और 7 दिन बचे, तो 7 दिन भी अगर आप मेहनत अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा सपना है वो पूरा हो सकता है आपका। क्योंकि बहुत दिनों से आप जो मतलब इंतजार कर रहे थे वो सपना आपके नज़दीक आ रहा है, ये सपना आपके नज़दीक आ रहा है, और ये सपना आप अपने हाथों से मत जाने दो। आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, सपना हाथों से मत जाने दो। क्योंकि अब एक बार देखो, अपने परिवार की तरफ देखो, अपने माता पिता की तरफ देखो,
अरे बहुत दिन हो गए आपको भटकते अपनी मंजिल की, जो आपकी मंजिल आपका रहा क्या जो इंतजार कर रही है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, अपने माता पिता का सपना पूरा करना होगा। आप है वो अपना टाइम किसी और को मत दो। अब फिलहाल 7 दिन बचे हैं, अपना टाइम है वो वेस्ट मत करो, ये कह रहा हूं मैं। आपको पता है, आपके लिए कुछ 2 लाइनें बोल रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, पता है, असफलता तो कब आती है जाती है, लेकिन असफलता को सफलता में लाने के लिए आपको क्या कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ये असफलता आपको स्वीकार करनी होगी। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ तुम चैन नींद को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ तुम चैन नींद को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ये सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं। आप अगर 7 दिन के अंदर ऐसी कोशिश कर लोगे ना तो आपकी कभी हार नहीं होगी, ठीक है। तो असफलता आती रहती है, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, जो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 7 दिन के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस सेट निकालो, ओमार शीट सहित। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने आगे के आपके भविष्य के लिए बता रहा हूं, आपके भविष्य के लिए बता रहा हूं। यहां से आने वाले मतलब एग्जाम्स के लिए बहुत से क्लासेज हैं, वो उपलब्ध रहेगी आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।